आज के दिन भी भारतीय बाजारों में काफ़ी अप डाउन देखने को मिले, काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिले। बीच में तो निफ्टी 50 हरे निशान में आ चुका था। सेंसेक्स की बात की जाए, ये भी हम लोगों को हरे निशान में बीच में देखने को मिला था, लेकिन वॉलेटिलिटी के बीच क्लोजिंग हमें लाल निशान में ही देखने को मिली है। क्योंकि अमेरिका के बाजारों में डाउ जोन्स में भी काफ़ी गिरावट थी। हालांकि डाउ जोन्स का फ्यूचर देखें तो थोड़ा सा हमें पॉजिटिव देखने को मिला है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात भारत के लिए ये है कि इंडियन जो हम लोग को रुपीज़ देखने को मिलता है वो लगातार लो है। आज के दिन तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली। 91 रुपये 74 पैसे यूएस डॉलर की तुलना में देखें तो रुपीज़ का भाव देखने को मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों यूएस डॉलर भी कमज़ोर हुआ ऐसा नहीं है। ग्रीनलैंड का जो मामला देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से हम लोगों को ये दिक्कतें फ़िलहाल देखने को मिल रही हैं। क्योंकि जब भी दोस्तों रुपीज़ कमज़ोर होता है तो जो एफआईआईज होते हैं वो और ज़्यादा अपनी सेलिंग कर देते हैं, क्योंकि उनका जो यहाँ पर हम लोग को इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है कन्वर्जन डॉलर में ही देखने को मिलेगा, तो रिटर्न कम हाथ में आते हैं। इस वजह से हम लोगों को ये दिक्कतें फ़िलहाल देखने को मिल रही है। आज के दिन कुछ कंपनियों के रिजल्ट आए हैं, जिसकी वजह से वो कंपनियां रिजल्ट के दम पर काफ़ी फोकस में देखने को मिली। केपीआई ग्रीन एनर्जी की बात करेंगे, Q3 के रिजल्ट आए, पैट 48% तक बढ़कर आया 126 करोड़। कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया। हालांकि रेवेन्यू वगैरह देखें, ये भी हर पैरामीटर के हिसाब से ठीक ठाक नंबर देखने को मिले हैं। कंपनी का अगर ओवरऑल बिजनेस देखा जाए, जो हम लोग को देखने को मिला है वो हम लोग कह सकते हैं ठीक ठाक कंपनी ने रिपोर्ट किया। मार्जिन भी कंपनी के अच्छे खासे हमें देखने को मिल रहे हैं। इस बार कंपनी का एबिटा मार्जिन हमें 35.95% पर एबिटा मार्जिन देखने को मिला, जो पहले 29.85% था। यानी कि मार्जिन एक्सपेंड होकर आए हैं। साथ ही कंपनी के नंबर कह सकते हैं अच्छे हैं। डिविडेंड दिया है 20 पैसे का, तो ओवरऑल कह सकते हैं कंपनी के अच्छे नंबर आए, लेकिन उसके बावजूद गिरावट है। क्योंकि अभी आपको पता ही है ये कंपनी हम लोग को ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड काम करते हुए देखने को मिलती है, और जितनी भी इससे रिलेटेड कंपनियां हैं वो अभी प्रेशर में, क्योंकि अमेरिका की वजह से जो दिक्कतें फिलहाल देखने को मिल रही है। थंगामाइल ज्वेलरी की बात करेंगे, इसके भी हम लोग को Q3 के रिजल्ट देखने को मिले। काफ़ी दमदार नंबर इस कंपनी के आए हैं। कंपनी ने 105 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पहले 48 करोड़ का हुआ करता था। डबल हो चुका है ऑलमोस्ट। रेवेन्यू भी कंपनी का हम लोग को डबल होते हुए देखने को मिला। 2406 करोड़ रिपोर्ट किया, जो पहले 1132 करोड़ था। एबिटा कंपनी का 172 करोड़ रहा है। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन देखें, ये थोड़ा सा घटकर आए हैं, 7.4% से घटकर 7.2% पर ये देखने को मिल चुके हैं। तो अच्छे नंबर रहे हैं इसके भी। तो ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को खबरों में देखने को मिली है। साथ ही बात करेंगे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के बारे में। इस कंपनी के रिजल्ट भी हम लोगों को अच्छे देखने को मिले, और रिजल्ट के दम पर ही इस कंपनी में भी हम लोगों को काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। ये कंपनी बीच में तो 12-13% तक जा चुकी थी, लेकिन बाद में हम लोगों को थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। 8-9% की तेज़ी के साथ में ये कंपनी हमें क्लोज होते हुए देखने को मिली। विक्रम सोलर की बात करेंगे, इस कंपनी के काफ़ी दमदार रिजल्ट आए, उसके बावजूद इसमें हम लोगों को 9-10% तक की गिरावट देखने को मिली, जबकि कंपनी का पैट 400% तक बढ़कर आया था। तो इसके पीछे के कुछ बड़े कारण हैं दोस्तों। एक तो मैं आपको बता ही चुका हूं, इससे जुड़े हुए सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनियों में अभी दबाव है, क्योंकि अमेरिका में दिक्कतें हैं। दूसरा बड़ा कारण है कंपनी की जो इसकी ऑर्डर बुक देखने को मिली, उसमें 5% तक की हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। तो यही एक मेन रीज़न है, जिस वजह से कह सकते हैं कि इस कंपनी में आज के दिन ये प्रेशर देखने को मिला है। एसआरएफ की बात करेंगे, कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट आया है कि जो प्रेशर यानी कि चाइनीज़ जो कंपटीटर देखने को मिले हैं, कंपटीशन बढ़ने की वजह से कुछ कह सकते हैं इसके बिजनेस पे इम्पैक्ट आ सकता है। इसी वजह से इस कंपनी में भी काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला, और इसमें हम कह सकते हैं ये कंपनी प्रेशर में देखने को मिली। कल्याण ज्वेलर्स की बात करेंगे, ये लगातार प्रेशर में, आज के दिन भी इसमें 12-13% की गिरावट देखने को मिली। लगातार म्यूचुअल फंड की तरफ से बेचा जा रहा है। हालांकि कंपनी के प्रमोटर ने बारबर्ग पिनकस से अगस्त 2024 में हिस्सेदारी एक्वायर की थी। अब दोस्तों खबर देखने को मिल रही है कि इस कंपनी के प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को गिरवी रख दिया है, प्लेज कर दिया है। पहले 19.32% देखने को मिलती थी इनकी हिस्सेदारी, जो प्लेज थी अब वो 24.89% तक हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये कंसर्न उठ रहे हैं, इस वजह से इस कंपनी में दबाव हो रहा है।
शॉपर स्टॉप की बात करेंगे, इस कंपनी में 12% तक की गिरावट देखने को मिली क्योंकि कंपनी का पैट गिर कर आया, कंपनी का रिवेन्यू भी गिर कर आया। हर पैरामीटर पे काफ़ी ख़राब रिजल्ट इस कंपनी के देखने को मिले थे। इस वजह से इस कंपनी के ऊपर इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है। डालमिया भारत की बात करेंगे, सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ 10% तक बढ़कर आई। एस्टिमेट को बीट किया है कंपनी ने। मार्जिन भी हम लोग कह सकते हैं थोड़ा सा मिस हुए हैं। ओवरऑल कह सकते हैं अनुमान के आसपास कंपनी के रिजल्ट हैं। परसिस्टेंट सिस्टम की बात करेंगे, कंपनी के रिजल्ट कल ही कहा था कि इतने ज़्यादा दमदार नहीं हैं। कंपनी के रिजल्ट इतने ख़राब भी नहीं हैं, मिले जुले नंबर हैं, लेकिन आईटी की कंपनी है तो इस वजह से थोड़ा सा प्रेशर रहा क्योंकि आईटी का सबसे ज़्यादा बिजनेस अमेरिका से देखने को मिलता है, यूरोप से देखने को मिलता है, तो यही एक वजह है। इस वजह से भी इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा गिरावट का माहौल देखने को मिला। साइंट डीएलए में भी 5% तक की गिरावट देखने को मिली क्योंकि रिजल्ट काफ़ी प्रेशर वाले इसके भी देखने को मिले हैं।